दोस्तों आज अपन आरआरसी ग्रुप डी का प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने आप को मोल्ड करना है कि जो एनटीपीसी का पेपर हुआ या अभी कुछ बाकी है तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि टेंडर तो एक ही कंपनी ने लिया है तो क्या उसमें कुछ सिमिलरिटी होगी। क्या क्या होता है कि अगर हमें पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिससे कि हमारा जो नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि इसी को कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एनटीपीसी का पेपर है वो कैसे ग्रुप डी के जो पेपर है उससे मैच करेंगे, वही सब बातों पे चर्चा करेंगे और कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि आपके लिए टेक्स्ट बुक लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में ये वाला चीज़ें मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये वाला जो 299 लिखा हुआ ये ना लिख के आए तब तक आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जब तक आप ER मनीष कूपन कोड नहीं लगाएंगे तब तक ये वाला चीज़ें नहीं लिख के आएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप जहां एक कूपन कोड का ऑप्शन होता है वहां पे ये वाला लगाइएगा तो ये वाला शो करने लगेगा, तभी आपको परचेज करनी है, नहीं तो 30 रुपया एक्स्ट्रा कट जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बात कर रहे थे कि जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी में प्रीवियस अगर हम 2018 की बात करें जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो अलग बात है कि मेरे सौभाग्य थे कि मेरे जैसे क्वेश्चन आ गए, यानी कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आपको पता हो तो आप अच्छा और स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या उसी तरीके से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, प्रीवियस जो एनटीपीसी में पूछे गए थे उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो प्रीवियस आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं उतना लेवल का अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उतना लेवल का एनटीपीसी में नहीं पूछा जा रहा है। जो प्रीवियस एनटीपीसी हुआ है उसके अपेक्षा इस बार का जो लेवल है वो अच्छा खासा है, यानी कि एवरेज है, इसको बच्चे कर सकते हैं। तो उसी तरीके से प्रीवियस ग्रुप डी में जो लेवल था उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि उतना टफ पूछेगा, क्योंकि एनटीपीसी जो सेमी कंपनी कंडक्ट करा रही है तो उसके देखते हुए इसमें भी थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो प्रीवियस से कम रहेगा। कैसा रहेगा तो देखिएगा, एक एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो जो अभी एनटीपीसी का लेवल मैथ्स है ना, उसी लेवल का मैथ्स पूछेगा। आप कहेंगे कि सर एक ग्रुप डी है और एक ग्रेजुएट लेवल का है तो सेम लेवल कैसे हो सकता है। भाई लेवल का मत रखो कि ग्रेजुएट है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। आप जहां भी देखोगे सभी जगह आपको मतलब कि अच्छे खासे पढ़े लिखे पीएचडी वाले लोग मिल जाएंगे। तो लेवल का कुछ भी मतलब अब नहीं बनता। पहले के ज़माने में ये होता था कि ये ग्रुप डी का है तो इसमें लेवल कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एनटीपीसी का और आपके ग्रुप डी का एक ही कंपनी करा रही है। मैथ्स का लेवल लगभग वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा 19 रह सकता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 19 रह सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। एनटीपीसी का अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके ग्रुप डी में भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का भी जो लेवल है एनटीपीसी का, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको लगाइए। अगर लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो उसी के जैसा, उसी के कंसेप्ट पे आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब जो डिट्टो आपका मैथ्स और रीजनिंग का लेवल सेम रहने वाला है। करंट का भी वही सब चीज़ें रहेगी। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फर्क पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस में फर्क पड़ेगी। ठीक है, साइंस में फर्क पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रुप डी का जो जितने भी पोस्ट है वो साइंस बैकग्राउंड से मतलब कि नाता रखते हैं। आप कहेंगे कि जितने भी वहाँ पे है ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं वो टेक्निकल हैं। ठीक है, आप देखेंगे इंजीनियरिंग में ही सब पोस्ट आते हैं, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सभी इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं। तो वहाँ पे साइंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा प्रीवियस ग्रुप डी में भी अच्छे खासे लेवल के 11th के भी पूछ दिए थे कुछ क्वेश्चन। आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैंने कोटा में पढ़ा था जाके बंसल क्लासेस में। आप में से भी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे बंसल क्लासेस में। मैं कब पढ़ा था 2009 से 10th मतलब कि 2009 से 10 के बीच पढ़ा था, 2 साल वहाँ पर पढ़ा था, फिर एक बार और पढ़ा था, इंडिविजुअल पढ़ा था कोटा में, 3 साल मैंने बिताए हैं। ठीक है, तो उस लेवल का आपसे पूछा गया था पीरियडिक टेबल में।
ठीक है। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो साइंस में आपको जो एनटीपीसी में पूछा गया है वो कितना % है, ग्रुप डी के सिर्फ और सिर्फ 10% है। जो साइंस का क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इसमें एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उसका लेवल समझिए ग्रुप डी का 10% है। कहने का मतलब इससे आप मतलब कि 90% एवं तैयारी करके जाएंगे। और कौन से सेक्शन में, बायोलॉजी में उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो अच्छे खासे पूछे जाएंगे। और आप मान के चलो कि 1-2 गो न्यूमेरिकल तो आपको दिख ही जाएगा, और वो वैसा भी न्यूमेरिकल नहीं कि हम डिफ़िकल्ट लेवल का। इलेक्ट्रिक में कुछ मतलब कि चार्ज वगैरह में हो जाते हैं, भी इक्वल टू जो भी होता है IRT वगैरह, ये सब जो फॉर्मूले होते हैं, टेम्परेचर T = IRT IR², जो भी चीज़ें होती है। और उसके बाद रजिस्टेंस से संबंधित हो जाएगा कि जैसे पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा, फिर सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर 2 ओम का पैरेलल में लगा दिया तो कितना होगा, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या सीरीज में लगा दिया तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। कैपेसिटर के बारे में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर आपके 10th लेवल के मतलब कि जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें नहीं पढ़ना है। कैपेसिटर आपके 11th से चालू हो जाता है। तो कैपेसिटर में जो सीरीज और जो ये पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है वो नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो काइनेमेटिक्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतना स्पीड से चल रहा है, 2 सेकंड बाद इतना स्पीड हो गया तो एक्सेलरेशन क्या है। इस तरह के जो बेसिक आपके 9th 10th में ये सब आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो सब 1-2 क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे। बाकी आपको केमिस्ट्री वगैरह को रट के जानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले एनटीपीसी को पूरा एनालाइज कीजिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फुल्ली एनालाइज कीजिए, और उसी को डिट्टो उसी के पैटर्न को पढ़ना चालू कर दीजिए। और साइंस के लिए आप मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल भी बीच बीच में बनाते रहिएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है मॉक टेस्ट ईयरली पास, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके रिगार्डिंग भरसक प्रयास करूँगा कि आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। क्योंकि क्या होता है कि अपने मन से हम कुछ नहीं बना पाएंगे, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मुझे पता चलता है कि आप क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आपके मतलब कि भले के लिए, आपको गाइड करने के लिए। मैं सिलेक्ट हुआ था तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, वहीं यूट्यूब से ही मैं गाइड होता था। फलाना टीचर, फलाना कोचिंग, मतलब कि जो यूट्यूब में होता था उन्हीं से मैं गाइड लेता था। कभी डायरेक्टली बात भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे वाईफाई हो गया, पहले तो सिर्फ वाईफाई और एक अड्डा हुआ करता था उस समय, तो उनके जो उस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर हुआ करते थे तो वो जो बताते थे उसी को फॉलो करते थे। हालांकि पर्सनली कभी बात नहीं होता था, क्योंकि मिलियन में सब्सक्राइबर है, कमेंट करते थे, कोई मतलब कि उनको ऑब्वियस है कि उनको उतना टाइम नहीं मिलता है कि हर एक कमेंट का वो रिप्लाई कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपको डिलीवर करने के लिए वो खुद बिजी रहते हैं कंसेप्ट बनाने में या ट्रिक बनाने में या कोई क्वेश्चन सेट करने में, जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।